तुम पागल नहीं हो, लेकिन जो तुम रोज अपने दिमाग में करते हो वो नॉर्मल भी नहीं है। कभी अचानक ऐसा होता है कि तुम अकेले हो और बिना किसी वजह के तुम्हारा दिमाग एक पूरी कॉन्वर्सेशन बना देता है। तुम किसी से लड़ रहे होते हो, खुद को समझा रहे होते हो, या इमेजिन कर रहे होते हो कि इस बार तुमने परफेक्ट जवाब दिया, वो जवाब जो तुम रियल लाइफ में कभी दे नहीं पाए। और अजीब बात यह है कि ये सब असली नहीं है, लेकिन तुम्हारे इमोशंस पूरी तरह असली होते हैं। दिल तेज धड़कता है, गुस्सा आता है, कभी कभी तो तुम उस इमेजिनरी सिचुएशन में जीत भी जाते हो, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलता। तुम वही रहते हो, वही सोचते हो, वही चुप रहते हो। सच बताओ, जब किसी ने तुम्हें कुछ गलत कहा था, तुम उस वक्त चुप रह गए थे ना? तुमने कुछ नहीं कहा, बस अंदर ही अंदर फील किया। लेकिन बाद में तुम्हारा दिमाग बार बार वही सीन चलाता रहा। तुम सोचते रहे कि तुम्हें क्या बोलना चाहिए था, कैसे जवाब देना चाहिए था, कैसे तुम उसे वहीं रोक सकते थे। और धीरे धीरे वो एक आदत बन जाती है। तुम रियल कॉन्वर्सेशन कम करते हो और इमेजिनरी कॉन्वर्सेशन ज्यादा। तुम बात करने से पहले ही अपने दिमाग में रिहर्सल कर लेते हो, हर पॉसिबल जवाब, हर पॉसिबल रिएक्शन, जैसे तुम पहले से ही पूरी जिंदगी को प्रैक्टिस कर रहे हो। और ये सब इतना ऑटोमेटिक हो जाता है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम कब रियल से इमेजिनरी में शिफ्ट हो गए। लेकिन असली सवाल यह है कि तुम ऐसा क्यों करते हो? क्यों तुम्हारा दिमाग बार बार ऐसे सीन्स बनाता है जो कभी हुए ही नहीं? क्या ये सिर्फ इमेजिनेशन है या इसके पीछे कुछ और छुपा हुआ है? ध्यान से सोचो, ये आदत हर किसी में नहीं होती। ये ज्यादातर उन्हीं लोगों में होती है जिन्होंने रियल लाइफ में कई बार खुद को रोका है। घर में कुछ कहना चाहा लेकिन बोल नहीं पाए। किसी ने तुम्हारी बात काट दी और तुम चुप हो गए। स्कूल या कॉलेज में तुम्हें गलत समझा गया, लेकिन तुम खुद को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ऑफिस में तुम सही थे, लेकिन सामने वाले के सामने बोलने की हिम्मत नहीं हुई। दोस्तों के बीच तुम्हारा मजाक बना और तुम हंस दिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो हर एक मोमेंट जहां तुमने खुद को रोका, वो कहीं गया नहीं। तुम्हारा दिमाग उन्हें स्टोर करता रहता है, और जब तुम अकेले होते हो वो सब वापस आने लगता है। लेकिन इस बार कहानी अलग होती है। इस बार तुम चुप नहीं रहते, इस बार तुम परफेक्ट होते हो। तुम वो सब बोलते हो जो उस वक्त नहीं बोल पाए थे। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग इस वर्जन को पसंद करने लगता है, क्योंकि यहां तुम कंट्रोल में हो। यहां कोई तुम्हें इंटरप्ट नहीं करता, कोई तुम्हें जज नहीं करता, कोई तुम्हें इग्नोर नहीं करता। सब कुछ वैसा होता है जैसा तुम चाहते हो। और यही सबसे खतरनाक हिस्सा है, क्योंकि धीरे धीरे तुम रियल लाइफ से ज्यादा अपने दिमाग के अंदर जीने लगते हो। तुम्हें लगता है कि तुम प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन सच में तुम अवॉइड कर रहे हो। तुम सोचते हो कि तुम स्ट्रांग बन रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम रियल सिचुएशन से दूर भाग रहे हो। और शायद तुम्हें यह बात अभी थोड़ी अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन यह पूरी सच्चाई भी नहीं है, क्योंकि इसके पीछे एक और रीजन है जो और भी डीप है और जिसे समझना बहुत जरूरी है। तुम सोचते हो कि यह सब बस इमेजिनेशन है, लेकिन सच ये है कि तुम्हारा दिमाग यूं ही रैंडम सीन्स नहीं बनाता। हर इमेजिनरी कॉन्वर्सेशन के पीछे एक अधूरी भावना छुपी होती है। कभी वो गुस्सा होता है जो तुम दिखा नहीं पाए, कभी वो बात होती है जो तुम कह नहीं पाए, और कभी वो डर होता है जिसे तुम मानना ही नहीं चाहते। तुम अपने दिमाग में बार बार वही सिचुएशंस चलाते हो, क्योंकि तुम्हारा माइंड क्लोजर ढूंढ रहा होता है। उसे एक ऐसा एंड चाहिए जहां तुम वीक नहीं बल्कि स्ट्रांग दिखो। लेकिन यहां एक और सच है जो शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुम ये सब सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम सेंसिटिव हो। तुम ये इसलिए करते हो क्योंकि तुम दूसरों की नज़रों में खुद को बार बार प्रूव करना चाहते हो। तुम्हारे दिमाग का एक हिस्सा हर वक्त ये सोचता रहता है कि सामने वाला तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा होगा, उसने तुम्हें कैसे जज किया होगा, तुम सही लगे या गलत। और यही सोच तुम्हें इमेजिनरी कॉन्वर्सेशंस की तरफ ढकेलती है। मान लो ऑफिस में तुम्हारा बॉस तुम्हें कुछ बोलता है और तुम उस वक्त चुप रह जाते हो। बाहर से तुम नॉर्मल दिखते हो, लेकिन अंदर तुम्हारा दिमाग उसी मोमेंट को बार बार रीप्ले करता रहता है। इस बार तुम उसे जवाब देते हो, इस बार तुम खुद को डिफेंड करते हो, इस बार तुम उसे रॉन्ग प्रूव करते हो। और कुछ देर के लिए तुम्हें अच्छा भी लगता है। ऐसा लगता है जैसे तुमने सिचुएशन हैंडल कर ली, लेकिन असल में तुमने कुछ भी हैंडल नहीं किया। तुम बस अपने दिमाग के अंदर एक फेक जीत हासिल कर रहे हो। घर में भी ऐसा ही होता है।
जब तुम्हारी बात कोई सीरियसली नहीं लेता, जब तुम्हें बीच में रोक दिया जाता है, तुम उस वक्त कुछ नहीं बोलते। लेकिन बाद में तुम्हारा दिमाग वही सीन दोबारा बनाता है। इस बार तुम सबको चुप करा देते हो। इस बार सब तुम्हारी बात सुनते हैं और धीरे धीरे तुम्हें ये इमेजिनरी कंट्रोल अच्छा लगने लगता है, क्योंकि रियल लाइफ में तुम्हारे पास ये कंट्रोल नहीं होता। यही वजह है कि ये आदत धीरे धीरे बढ़ती जाती है। पहले ये कभी कभी होता है, फिर रोज होने लगता है, फिर हर छोटी चीज पर तुम्हारा दिमाग सिनारियो बनाने लगता है। तुम चलते चलते इमेजिन करते हो, सोते वक्त इमेजिन करते हो, अकेले बैठे बैठे इमेजिन करते हो, और तुम्हें लगता है कि तुम बस सोच रहे हो, लेकिन असल में तुम खुद को रियल लाइफ से डिस्कनेक्ट कर रहे हो। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें इसका पता भी नहीं चलता। तुम्हें लगता है कि तुम प्रिपेयर कर रहे हो, कि अगली बार तुम रेडी रहोगे, कि इस बार तुम परफेक्ट जवाब दोगे। लेकिन सच ये है कि जितना ज़्यादा तुम अपने दिमाग में प्रैक्टिस करते हो, उतना ही ज़्यादा तुम रियल लाइफ में हेजिटेट करने लगते हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग परफेक्शन का आदी हो जाता है और रियल लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होती। तुम्हारा माइंड एक ऐसी दुनिया क्रिएट कर देता है जहां सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चलता है, जहां तुम कंट्रोल में हो, जहां कोई तुम्हें गलत साबित नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही तुम रियल वर्ल्ड में आते हो, वहां अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है, वहां लोग इंटरप्ट करते हैं, वहां सिचुएशंस मेसी होती हैं, और यही डिफरेंस तुम्हें और भी ज्यादा इमेजिनरी वर्ल्ड की तरफ खींचता है। लेकिन अभी तक जो तुम समझ रहे हो वो पूरी कहानी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ हैबिट नहीं है, ये सिर्फ ओवर थिंकिंग भी नहीं है। इसके पीछे एक और लेयर है जो और भी डेंजरस है, और जब तुम उसे समझोगे तब तुम्हें रियलाइज होगा कि ये प्रॉब्लम उतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखती है। अब तक तुम्हें लग रहा होगा कि ये बस ओवर थिंकिंग है, एक आदत है जो धीरे धीरे बन गई है, लेकिन सच इससे थोड़ा ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि ये सिर्फ सोचने की आदत नहीं है, ये तुम्हारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुका है। तुमने खुद को ऐसा बना लिया है जो हर सिचुएशन को पहले दिमाग में जीता है, फिर रियल लाइफ में जाता है, और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। तुम सोचते हो कि तुम प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन असल में तुम कंट्रोल ढूंढ रहे हो। तुम चाहते हो कि हर कॉन्वर्सेशन पहले से प्रिडिक्टेबल हो, हर जवाब पहले से तैयार हो, कोई तुम्हें सरप्राइज ना कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें रियल लाइफ के अनसर्टेनिटी से डर लगता है। तुम्हें यह डर लगता है कि अगर तुमने उस वक्त सही जवाब नहीं दिया तो लोग तुम्हें वीक समझेंगे, जज करेंगे या इग्नोर कर देंगे, और यही डर तुम्हें इमेजिनरी सिनेरियोज में बार बार ले जाता है। वहां तुम सेफ हो, वहां कोई रिस्क नहीं है, वहां तुम गलती नहीं करते, वहां तुम परफेक्ट हो। लेकिन यहीं पर एक और सच्चाई छुपी है जिसे समझना जरूरी है। तुम ओवर थिंकर नहीं हो, तुम अप्रूवल के एडिक्ट हो। तुम्हारा दिमाग हर वक्त ये कोशिश करता है कि तुम दूसरों की नज़रों में सही दिखो, स्मार्ट दिखो, स्ट्रांग दिखो, और जब रियल लाइफ में ये नहीं हो पाता तो तुम अपने दिमाग में वो वर्जन बना लेते हो जो परफेक्ट है। तुम्हें लगता है कि तुम सिचुएशंस को एनालाइज कर रहे हो, लेकिन सच में तुम खुद को वैलिडेट करने की कोशिश कर रहे हो। हर इमेजिनरी कॉन्वर्सेशन में तुम जीतते हो, क्योंकि तुम्हें खुद को यह फील कराना है कि तुम गलत नहीं थे। तुम्हें यह प्रूव करना है कि तुम केपेबल हो, कि तुम वीक नहीं हो। और धीरे धीरे ये ज़रूरत इतनी बढ़ जाती है कि तुम रियल कन्वर्सेशन से ज़्यादा इमेजिनरी वैलिडेशन पर डिपेंड करने लगते हो। और यहीं से प्रॉब्लम और डीप हो जाती है, क्योंकि अब ये सिर्फ हैबिट नहीं रहती, ये तुम्हारी कंफर्ट जोन बन जाती है। तुम रियल लाइफ के अनकंफर्टेबल मोमेंट से बचने लगते हो और इमेजिनरी वर्ल्ड में रिलीफ ढूंढते हो। जब तुम्हें स्ट्रेस होता है, तुम सिनारियोज इमेजिन करते हो। जब तुम्हें इंसल्ट फील होता है, तुम अपने दिमाग में जीतते हो। जब तुम्हें फियर होता है, तुम अपने माइंड में खुद को स्ट्रांग दिखाते हो। लेकिन एक चीज़ तुम नोटिस नहीं करते, जितना ज़्यादा तुम अपने दिमाग में परफेक्ट बनते हो, उतना ही ज़्यादा तुम रियल लाइफ में हेजिटेट करते हो, क्योंकि तुम्हारा माइंड परफेक्शन का आदी हो जाता है। उसे हर चीज़ कंट्रोल चाहिए, हर जवाब परफेक्ट चाहिए। और रियल लाइफ कभी ऐसा नहीं होती। वहाँ पॉजेज होते हैं, वहाँ कन्फ्यूजन होता है, वहाँ मिस्टेक्स होती हैं। इसलिए जब रियल मोमेंट आता है, तुम फ्रीज हो जाते हो। तुम सोचते रह जाते हो कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, और वही डिले तुम्हें और भी साइलेंट बना देता है। फिर वही साइकिल रिपीट होता है। तुम कुछ नहीं बोलते,
फिर बाद में इमेजिन करते हो कि तुम्हें क्या बोलना चाहिए था। और धीरे धीरे ये लूप इतना स्ट्रांग हो जाता है कि तुम्हें लगता है कि यही नॉर्मल है। लेकिन सच ये है कि ये नॉर्मल नहीं है, ये एक मेंटल लूप है जिसमें तुम फंस चुके हो। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये लूप तुम्हें धीरे धीरे रियल लाइफ से दूर करता जा रहा है। तुम फिजिकली प्रेजेंट हो लेकिन मेंटली कहीं और हो। तुम लोगों के साथ बैठे होते हो लेकिन तुम्हारा दिमाग किसी इमेजिनरी कॉन्वर्सेशन में बिजी होता है। और अगर तुमने इसे अभी नोटिस नहीं किया तो ये और डीप होता जाएगा, क्योंकि तुम्हारा माइंड इस पैटर्न को स्ट्रेंथन करता रहेगा। हर बार जब तुम रियल लाइफ में चुप रहोगे और बाद में इमेजिन करोगे, ये हैबिट और मजबूत होगी। और फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां इमेजिनेशन सिर्फ एक टूल नहीं रहेगी, वो तुम्हारा डिफॉल्ट बन जाएगी। लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम इमेजिन करते हो। असली प्रॉब्लम ये है कि ये इमेजिनेशन धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी को रिप्लेस करने लगती है। और जब ऐसा होता है तब चीज़ें सच में डेंजरस होने लगती हैं। यहीं से चीज़ें सच में बदलने लगती हैं, लेकिन उस तरह नहीं जैसे तुम सोचते हो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग इमेजिनरी वर्ल्ड को सेफ जगह मानने लगता है और रियल लाइफ को रिस्की। जहां इमेजिनेशन में सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में होता है, वहीं रियलिटी में कुछ भी गारंटीड नहीं होता। और यही फर्क तुम्हें बार बार उसी मेंटल वर्ल्ड में वापस खींचता है। शुरू में तुम्हें लगता है कि तुम बस सोच रहे हो, लेकिन धीरे धीरे ये तुम्हारा डिफॉल्ट बिहेवियर बन जाता है। तुम किसी से बात करने से पहले ही अपने दिमाग में पूरी कॉन्वर्सेशन बना लेते हो। तुम पहले ही डिसाइड कर लेते हो कि सामने वाला क्या बोलेगा, तुम क्या जवाब दोगे, सिचुएशन कैसे खत्म होगी। और जब रियल मोमेंट आता है, वो वैसा होता ही नहीं जैसा तुमने इमेजिन किया था। यहीं पर फ्रस्ट्रेशन शुरू होती है, क्योंकि तुम्हारा माइंड एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रहा होता है, लेकिन रियल लाइफ स्क्रिप्टलेस होती है। लोग तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बिहेव नहीं करते। वो इंटरप्ट करते हैं, टॉपिक बदल देते हैं, या बिल्कुल वैसा रिएक्ट ही नहीं करते जैसा तुमने सोचा था। और यही मिसमैच तुम्हें अनकंफर्टेबल बना देता है। धीरे धीरे तुम रियल कॉन्वर्सेशन से बचने लगते हो। तुम अवॉइड करते हो अननेसेसरी टॉक्स, अवॉइड करते हो कॉन्फ्रंटेशन, अवॉइड करते हो वो मोमेंट्स जहां तुम्हें इंस्टेंटली रिएक्ट करना पड़े, क्योंकि तुम्हारा माइंड इंस्टेंट रिस्पॉन्स के लिए ट्रेंड ही नहीं है। वो तो पहले रिहर्स करता है, फिर रिएक्ट करता है। और यही सबसे बड़ा नुकसान है। तुम सोचते हो कि तुम प्रिपेयर हो रहे हो, लेकिन सच में तुम खुद को स्लो बना रहे हो। तुम जितना ज़्यादा सोचते हो उतना ही कम बोलते हो। तुम जितना ज़्यादा इमेजिन करते हो उतना ही कम एक्ट करते हो। और एक पॉइंट के बाद तुम्हें खुद भी महसूस होने लगता है कि तुम पीछे रह रहे हो। लोग बोलते हैं, रिएक्ट करते हैं, अपनी बात रखते हैं, और तुम बस सोचते रह जाते हो। तुम्हारे पास जवाब होता है, लेकिन सही समय पर नहीं, हमेशा बाद में। और यही रिग्रेट सबसे ज़्यादा दर्द देता है। वो फीलिंग कि तुम कर सकते थे, तुम बोल सकते थे, लेकिन तुमने नहीं किया। और फिर वही साइकिल शुरू होता है। तुम उस मोमेंट को बार बार अपने दिमाग में दोहराते हो, उसे बेहतर बनाते हो, खुद को स्ट्रॉन्गर दिखाते हो। लेकिन सच ये है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें धोखा दे रहा है। वो तुम्हें ये फील कराता है कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, कि तुम इम्प्रूव कर रहे हो, लेकिन असल में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। तुम वहीं खड़े हो जहां पहले थे। तुम्हारी इमेजिनेशन तुम्हें टेम्पररी रिलीफ देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम्हें वीक बनाती है, क्योंकि तुम एक्शन नहीं ले रहे, सिर्फ सोच रहे हो। तुम रिस्क नहीं ले रहे, सिर्फ सेफ खेल रहे हो अपने दिमाग के अंदर। और सबसे डेंजरस चीज़ ये है कि तुम्हें ये सब कंफर्टेबल लगने लगता है। तुम उस वर्ल्ड के आदी हो जाते हो जहां सब कुछ प्रेडिक्टेबल है, जहां कोई तुम्हें चैलेंज नहीं करता, जहां तुम हमेशा जीतते हो। और जब तुम रियल वर्ल्ड में आते हो, वो अनकंफर्टेबल लगने लगता है। लेकिन जिंदगी कंफर्ट में नहीं बदलती। जिंदगी अनसर्टेनिटी में बदलती है, एक्शन में बदलती है, उन मोमेंट्स में बदलती है जहां तुम्हारे पास टाइम नहीं होता सोचने का, सिर्फ करने का होता है। और अगर तुम इस लूप को यहीं नहीं रोकोगे तो ये और डीप होता जाएगा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग उसी चीज़ को मजबूत करता है जिसे तुम बार बार रिपीट करते हो। और अभी तुम क्या रिपीट कर रहे हो?
ये तुम खुद समझ सकते हो। लेकिन अभी भी एक चीज़ बाकी है, क्योंकि इस लूप से बाहर निकलना पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक चीज़ समझनी होगी जो शायद तुम्हारी सोच पूरी तरह बदल दे। अब सबसे ज़रूरी बात समझो, तुम्हारा दिमाग दुश्मन नहीं है। वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा, वो बस तुम्हें सेफ रखने की कोशिश कर रहा है। वो तुम्हें हर उस सिचुएशन के लिए तैयार करना चाहता है जहां तुम हर्ट हो सकते हो, जज हो सकते हो या फेल हो सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब यह प्रोटेक्शन ही तुम्हारी लिमिट बन जाती है। तुम्हें लगता है कि तुम सोचकर खुद को स्ट्रांग बना रहे हो, लेकिन असल में तुम खुद को एक्शन से दूर कर रहे हो। तुम हर चीज़ पहले से परफेक्ट करना चाहते हो, लेकिन ज़िंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती। तुम जितना ज़्यादा परफेक्ट जवाब ढूंढोगे, उतना ही ज़्यादा तुम रियल मोमेंट मिस करोगे। सच ये है कि तुम्हें परफेक्ट जवाब की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हें परफेक्ट होने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ प्रेजेंट होने की ज़रूरत है। क्योंकि रियल कॉन्वर्सेशंस में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। लोग रुकते हैं, अटकते हैं, गलती करते हैं, फिर भी अपनी बात कह देते हैं, और वही उन्हें आगे बढ़ाता है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें रिहर्सल देता रहेगा, लेकिन ज़िंदगी रिहर्सल से नहीं बदलती। ज़िंदगी बदलती है जब तुम बिना सोचे भी बोलते हो, जब तुम डर के बावजूद रिएक्ट करते हो, जब तुम इम्परफेक्ट होते हुए भी सामने खड़े होते हो। और शायद शुरुआत में तुम अटक जाओगे, गलत बोलोगे, लोग समझेंगे नहीं, कोई इंटरप्ट करेगा, लेकिन वही रियल है, वही ग्रोथ है। क्योंकि हर बार जब तुम रियल लाइफ में बोलोगे, तुम उस इमेजिनरी वर्ल्ड की ज़रूरत कम कर दोगे। तुम्हें अपने दिमाग को रोकना नहीं है, तुम्हें उसे रिप्लेस करना है। जब अगली बार तुम्हारा माइंड कोई इमेजिनरी कन्वर्सेशन शुरू करे, उस मोमेंट को पकड़ो और खुद से पूछो, क्या मैं ये बात रियल में बोल सकता हूँ? अगर जवाब हाँ है, तो अगली बार वो मौका आने पर बोल देना, और अगर मौका नहीं आता तो खुद क्रिएट करना। शुरू में अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन यही डिस्कम्फर्ट तुम्हें बाहर निकालेगा। क्योंकि तुम जितना ज़्यादा एक्शन लोगे, उतना ही तुम्हारा दिमाग समझेगा कि तुम्हें रिहर्सल की ज़रूरत नहीं है, तुम रियल टाइम में हैंडल कर सकते हो। और धीरे धीरे वो हैबिट कमज़ोर होने लगेगी, वो लूप टूटने लगेगा। तुम कम इमेजिन करोगे और ज़्यादा जियोगे, तुम कम रिहर्स करोगे और ज़्यादा बोलोगे, और सबसे ज़रूरी, तुम खुद को प्रूव करना बंद कर दोगे। क्योंकि आखिर में तुम्हें किसी और को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस खुद के साथ ऑनेस्ट होना है। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कहो, अगर तुम्हें रिएक्ट करना है तो करो। परफेक्ट होने का इंतज़ार मत करो। तुम्हारा दिमाग तुम्हें परफेक्ट दुनिया दिखा सकता है, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ इम्परफेक्ट एक्शंस से बदलेगी। और जिस दिन तुमने ये समझ लिया, उस दिन तुम इमेजिनरी कॉन्वर्सेशंस में जीतना बंद कर दोगे और रियल लाइफ में जीतना शुरू कर दोगे।